भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से ये सीख चुकी है कि अब गठबंधन में रहते हुए सिर्फ अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग गठबंधन के सहयोगी दलों को जिताने में लग जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सहयोगी दलों का वोट ट्रांसफर हमें नहीं हुआ। चाहे जीतन राम मांझी का वोट हो, चाहे चिराग पासवान का वोट हो, या उपेंद्र कुशवाहा का वोट हो, या फिर नीतीश कुमार का वोट हो, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया और ट्रांसफर होकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, जिसकी वजह से कई सीटों पर काफी नुकसान हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। ये ध्यान अपने लिए होगा, ये ध्यान इसलिए होगा कि हम अपने आप को कितना मजबूत कर पाए। 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को मजबूत कर रही है। वो देख रही है कि जिस तरीके से 2024 में हमें नुकसान हुआ है, 2020 में नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने आप को मजबूत किया। गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने आप पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है। उसी तरीके से गठबंधन में रहते हुए हमें अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अब किस तरीके से अपने आप को मजबूत किया जाए। जहाँ एक तरफ जब तमाम गठबंधन बन रहे थे, जब तमाम गठबंधनों का नाम सोचा जा रहा था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगे हुए थे क्षेत्र में, ताकि उनके तरफ से जो भी सांसद उस मैदान में उतरे उन्हें जिताया जाए, और हुआ भी। लेकिन परिणाम कुछ नकारात्मक आए हैं। परिणाम उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि परिणाम आएंगे। और अब 2025 में अपने आप को मजबूत करने के लिए, 2025 में अपने विधायकों को जिताने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। क्योंकि जिस जेडीयू को ये कहा जा रहा था कि अब जेडीयू खत्म हो गई है, वो अब जेडीयू अपने आप को इतना मजबूत कर चुकी है कि जितना सीट भाजपा जीत कर आई लोकसभा में, उतना ही सीट जेडीयू भी जीत कर आई। और अब जेडीयू के जो विधायक हैं या फिर जो होने वाले उम्मीदवार हैं, वो भी अपने आप को मजबूत कर चुके हैं कि 2025 में ये जो 43-45 सीटें हैं, इससे कम 100 में बदलना है। यानी 100 सीटें जेडीयू के पास होनी चाहिए, और इसके लिए जेडीयू और नीतीश कुमार हर संभव प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में भले ही आपने ये देखा होगा कि जेडीयू की उतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, लेकिन 2025 के चुनाव में एक्टिविटी आपको जेडीयू की देखने को मिलेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। और अगर विधानसभा में जेडीयू को कम सीटें आती हैं, तो फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, वो चेहरा समाप्त हो जाएगा। उस चेहरे पर यह आरोप लग जाएगा कि आपके चेहरे पर हम चुनाव नहीं जीत पाए। इसलिए जेडीयू भी अपने आप को मजबूत करेगी, और भाजपा अब गठबंधन में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखेगी कि अपने आप को इतना मजबूत करिए। गठबंधन पर ध्यान दीजिए, सहयोगी दलों पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि इस बार देखा गया लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितने अपने उम्मीदवार पर ध्यान दे रही थी, उतना ही ध्यान सहयोगी दलों के उम्मीदवार पर भी दे रही थी। चाहे वो जेडीयू के उम्मीदवार हों, चाहे लोजपा के हों, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या जीतन राम मांझी हो, सब पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा था। जितना कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का भाजपा के उम्मीदवारों के तरफ हो रहा था, उतना ही कार्यक्रम जेडीयू के उम्मीदवार की तरफ, चिराग पासवान के उम्मीदवार की तरफ, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, या फिर जीतन राम मांझी की तरफ भी हो रहा था। और ये बताया जा रहा था कि हम साथ हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन वही मजबूती दूसरे दलों ने नहीं दिखाई, जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान हुआ है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट भाजपा हार कर ये सोच रही है कि अगर तमाम गठबंधन के सहयोगियों का सहयोग रहा होता तो ये सीट हमारे हाथ से नहीं गया होता। आज ये सीट गया है, यानी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरा इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।